तो हमें विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। फिर पता चला कि जनपद भदोही के तमाम बड़े अधिकारियों की तस्वीरें बन गई हैं। डीएम साहब हो, एसडीओ साहब हो, बीडीओ साहब हो, एसडीएम हो, बड़े बड़े अधिवक्ताओं का, टीचर्स का, सबका बनाया गया। कहाँ सीखे इतना कला और कौन गाइड कर दिया आपको? हमारा एक बच्चा है वो निकला है, और जहाँ तक रही बात पढ़ाने की, तो साथ है कोई भी बाप होगा, साथ बच्चे का वो अपने आखिरी सांस तक देगा। तो हम पीछे नहीं हटेंगे, उसके लिए मुझे कोई भी परिस्थितियों से सामना करना पड़े, हम उसमें पीछे नहीं हटने वाले हैं। बल्कि मेरा पूरा परिवार, अभी तो हमें छोड़ दीजिए, अभी तो उनके दादा दादी हैं, वो तो खुद उनके लिए अपना करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मैं बताऊं कि आज के आधुनिक दुनिया में हर पेरेंट्स अपने बच्चे को अपने अलावा कला के बारे में बहुत अच्छा है, वो है, बहुत मेहनती है, कला ही जीवन है उसका, जो है बहुत मेहनत करता है। जो भी कहा जाता है, अनुशासित बच्चा है, जो कहा जाता है वह करता है, इसीलिए तो आगे बढ़ा है। नहीं तो और बच्चे हैं देखते हैं तो चले, कहता है कुछ है, करता कुछ है नहीं, उससे जो कहा जाता है वह करता है। विद्या और प्रतिभा ये चीज़ें चोरी नहीं की जा सकती। अगर आदमी के अंदर सीखने के ललक हो तो कुछ भी सीखा जा सकता है। जनपद भदोही में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। हर एक क्षेत्र में प्रतिभावान तमाम लोग निकले हैं और अपने कला का, अपने ज्ञान का लोहा मनवाया है। जनपद भदोही के सुरयावा थाना अंतर्गत बंसीपुर का एक लड़का, जिसके हाथ में वो कला है जिसे आप देखेंगे तो कहेंगे कि वाह भाई वाह। फ्रेम में दिख रहे इस बच्चे को देखिएगा, नाम करण मिश्रा हुआ। सुरयावा का एक छोटा सा गांव है बंसीपुर, वहाँ का एक सामान्य परिवार का लड़का और एक सामान्य सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला, किसी पब्लिक स्कूल में नहीं, किसी कॉन्वेंट स्कूल में नहीं, एक सरकारी स्कूल में कह सकते हैं, जहाँ पे चटाई पे बैठ के पढ़ाई लिखाई की जाती है। आज के डिजिटल युग में जहाँ पे बड़े बड़े स्कूल में आपको वीआईपी बोर्ड मिल जाएंगे, अच्छे से टीचर मिल जाएंगे। टीचर सब अच्छे होते हैं, आज भी ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जाता है, चौक से पढ़ाया जाता है। तो स्कूल का बच्चा एक ऐसा कला है उसके अंदर, वास्तव में अद्भुत है। हमारा फोटो बनाया हुआ है, थोड़ा नज़दीक आके दिखाइएगा, नज़दीक दिखाइएगा। ये तस्वीर फेसबुक पर अपलोड थी और निकाल करके बना दिया गया, और हमारे पास फ़ोन आता है कि हमने एक तस्वीर बनाई है भैया, इसको ज़रा देखिए। तो हमें विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। फिर पता चला कि जनपद भदोही के तमाम बड़े अधिकारियों की तस्वीरें बन गई हैं। डीएम साहब हो, एसडीओ साहब हो, बीडीओ साहब हो, एसडीएम हो, बड़े बड़े अधिवक्ताओं का, टीचर्स का, सबका बनाया गया। कहाँ सीखे इतना कला और कौन गाइड कर दिया आपको? घर पे ही मैं, अब इस हमारे सर अखिलेश सर आदरणीय वही गाइड किए थे। मैं पहली बार एक यहाँ के आदरणीय विकास खंड शिक्षा बीओ मैडम का एक बनाया था, उनका बनाया था। तब सर कहे थे तो बनाया, तो मेरे पापा एक किसी का कहे तो मैं बनाया, तब से ही मैं बनाने सीखा। तो पहले से मैं मोबाइल पे वीडियो से देख कर बनाता था। अब एक बार सर ने कहा था वो बीओ मैडम का, तो मुझे विश्वास नहीं था कि मैं बना लूँगा, लेकिन मैं बनाया तो वो उनकी तरह ही लगा, मुझे विश्वास नहीं हो कि मैं बना लिया। उसके बाद मैं कितने बरस के हो? मैं 13 साल का हूँ। 13 साल का। और कितने बरस से बना रहे हो? कितना समय हुआ? लॉकडाउन से बना रहा हूँ। लॉकडाउन से 3 साल हो, 4 साल हो गया? 4 साल हो गया, मतलब 9 साल के थे तब से बना रहे थे। हाँ, कितनी तस्वीरें बना दिया? बहुत सारे बनाए। फिर भी कोई 100, 200, 250, 150, 50, कुछ 50 तस्वीरें बन गई। किसी किसकी बनाई? डीएम, एसडीएम, विकासखंड सीडीओ और बीओ मैडम का, और हमारे 2 सर का बनाया था, और एक अपनी दादी का बनाया, और एक हमारे चाचा का बना चुके हैं। अगर यह तस्वीर अगर आपको नज़र आ रही होगी तो ऐसी फ़ोटो मैं साइड में और चला रहा हूँ, उसको भी देखिएगा और कंपेयर करिए। ये हाथी कला है, वो फ़ोटो कैमरे की कला है। हाथी कला में वो ताकत है कि हूबहू उतार दिया है। करण जब 9 वर्ष का था तभी से बना रहा है, आज 13 साल का हो गया। लगभग 4 साल से मेहनत कर रहा है और कह सकते हैं कि सफाई हाथों में आ गई है।
मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन जब देखा और कई लोगों की तस्वीरें देखा तो विश्वास भी हुआ। उनके पिताजी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। और इस वक्त मैं विद्यालय में हूँ और विद्यालय के शिक्षकगण हैं, इनसे समझते हैं कि आखिर इस बच्चे में कौन सी प्रतिभा नज़र आई, कब नज़र आई और कितना गाइड करते हैं और इसका कैसा लगता है, भविष्य उज्ज्वल है क्या है। शुरुआत आपसे। अच्छा सर, थोड़ा सा बताइएगा कि करण बता रहा है कि लॉकडाउन के बाद से हमने शुरुआत करी और आज हूबहू उतार दे रहा है तस्वीरें। क्या कहिएगा, आपको गर्व होता होगा कि हमारे विद्यालय का बच्चा है? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यालय परिवार की तरफ से आप लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ हों। देखिए, अध्यापकों का सबसे बड़ा मनोबल होता है कि उनके बच्चे, अगर बच्चे उनके जो है अगर बढ़िया हैं तो अध्यापकों का भी मन, विद्यालय परिवार का मन आगे बढ़ता है जी। हम लोगों ने ज़्यादा कोशिश नहीं किया, पूरा विद्यालय परिवार पूरा एकदम मेहनत करता है। लेकिन थोड़ा सा, मैं कोई आर्ट का टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैंने इस बच्चे की प्रतिभा को देख करके इसको थोड़ा सा मोटिवेट किया और डरता था। लेकिन मैंने पहले कहा मेरी एक फ़ोटो बनाओ, उसके बाद मैं अपनी माता जी का फ़ोटो भेजा, उसके बाद बीओ मैम का फ़ोटो भेजा और वह उसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करता रहा कि ऐसे बनाओ। और बीओ मैम का फ़ोटो इतना बढ़िया बेहतर बनाया कि शायद जो है उन्होंने पूरे फ़ोटो को उठा करके खेल प्रतियोगिता में उन्होंने दिखाया और बहुत ही सराहनीय योगदान मतलब रहा। और उन्होंने सभी टीचरों को, विद्यालय परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और बहुत बहुत उन लोगों को बहुत बहुत सराहना की। और हम लोगों का जो है गर्व से सर ऊँचा हो गया कि ऐसे बच्चे हमारे विद्यालय में हैं, जहाँ पर बड़े बड़े विद्यालयों में बच्चे इतनी सुविधाएं मिलती हैं लेकिन फिर भी उस तरह से उनकी कला नहीं निखर पाती। लेकिन हम लोगों के एक विद्यालय परिवार में हम लोगों की कोशिश है। सम्मिलियन विद्यालय बेला सुरियामा भदोही की तरफ से जो है हम जो है करण मिश्रा को बहुत बहुत जो है आशीर्वाद देते हैं कि आगे चल करके, और उनके पापा जी खास करके वो बार बार हमारे विद्यालय में आते रहते हैं और हम लोगों से बार बार मिलते रहते हैं, फ़ोन से भी वार्ता होती रहती है कि सर जी हमारे बच्चे को आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया प्लेटफार्म दिया है। लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं दिया, ये उसके अंदर जो कला थी, जो प्रतिभा थी, हम लोगों ने थोड़ा सा मोटिवेट किया और आज चल करके, और हमको पूरा उम्मीद है कि वो अपने कार्य क्षेत्र में लगन से, मेहनत से, हम लोगों का आशीर्वाद से बहुत आगे जाएगा। ठीक है मार साहब, धन्यवाद। नहीं, आप बताइएगा। नहीं, मैं आपसे सवाल करूँगा। साधारण परिवार से, साधारण वातावरण से, और कह सकते हैं कि साधारण स्कूल से भी असाधारण कला सीख गया, कैसा महसूस हो रहा है अब भविष्य में? हमारे विद्यालय का जी, जैसे हमारा विद्यालय सम्मिलन विद्यालय बेला जी, सूर्यामा भदोही है, तो हमारे विद्यालय में कुल मिलाकर 223 छात्र हैं। ठीक है, 114 जूनियर में है, 109 प्राथमिक में है। जिसमें से बच्चे, हमारे अध्यापक जो है इतनी लगन से, मेहनत से पढ़ाते हैं कि हम देखते हैं तो हमारा तबीयत खुश हो जाता है। चलिए, हमारे अध्यापक बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है, और इसी का नतीजा है कि इसी का परिणाम कह लीजिए, इसी का परिणाम और नतीजा जो है इतना सामने आया है कि तबीयत जो है हम लोगों के, हमारे विद्यालय परिवार जो है तबीयत एकदम खुश हो गया। आपकी बगिया का एक छोटा सा पुष्प अब इतना सुगंध निकल रहा है कि धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों में और भविष्य में हो सकता है कि देश विदेशों में भी पहचान मिले। क्या कहिएगा करण को लेके, क्या कुछ विचार हैं आपके? नहीं, कला के बारे में बहुत अच्छा है वो, बहुत मेहनती है, कला ही जीवन है उसका, जो है बहुत मेहनत करता है। जो भी कहा जाता है, अनुशासित बच्चा है, जो कहा जाता है वह करता है, इसीलिए तो आगे बढ़ा। नहीं तो और बच्चे हैं, देखते हैं तो चले, कहता है कुछ है, करता कुछ है नहीं, उससे जो कहा जाता है वह करता है, इसीलिए वह आगे बढ़ा है। बिल्कुल। प्रधान जी भी हैं, धन्यवाद। आपके गांव का एक बच्चा, वैसे तो जनपद भदोही में एक से वीर हुए, देश विदेश में नाम को कमाया, चाहे रिंकू सिंह की बात कर लीजिए, या यशस्वी जायसवाल की बात कर लीजिए, शिवम दुबे की बात कर लीजिए, या ऐसे तमाम दर्जनों नाम हैं जो गिनाए जा सकते हैं। कला के क्षेत्र में छोटा सा लड़का एक साधारण स्कूल में पढ़ता है, और आपके गांव का है। क्या कुछ कहेगा प्रधान जी? धन्यवाद भैया। ऐसा है कि हमारे छोटे से ग्राम सभा मानसाहपुर में चकबंसीधर गांव है, यहाँ से एक बहुत ही मीडियम परिवार से, ये क्या नाम है इनका, करण मिश्रा, जो है काफ़ी लगन से अपने कला को
प्रदर्शित किए और कला इनकी इतनी अच्छी थी कि हमारे यहाँ के अध्यापक जो अखिलेश सर थे वो मोटिवेट करके उनको जो है अच्छी दिशा दिए और कई अधिकारी कर्मचारी और ग्राम सभा के कई लोगों का चित्र इन्होंने बाखूबी बहुत अच्छी तरह से बनाया और इस समय जो है ये एकदम पारंगत हैं और अच्छी अच्छी फ़ोटो थोड़े समय में देखकर बना लेते हैं और मैं धन्यवाद इनको देता हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ कि ये और आगे बढ़ें। ठीक है प्रधान जी आपका। और करण मिश्रा के पिताजी पेशे से शिक्षक हैं और हमेशा बच्चों को गाइड करते रहते हैं। प्रतिवर्ष सैकड़ों बच्चों का जीवन जो है कहीं न कहीं परिवर्तित करते हैं और उनका एक बच्चा जो है अद्भुत प्रतिभा का धनी है। पवन मिश्रा जी क्या कुछ कहिएगा, क्या महसूस हो रहा है, कितना गाइड करेंगे? क्योंकि कला किसी व्यक्ति विशेष की नहीं हो सकती, जब निखरती है तो समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम आनी चाहिए। कितना गाइड करेंगे और देश के लिए कितना तैयार करेंगे बच्चे को? सबसे पहले तो धन्यवाद विपिन भाई कि आप अपना कीमती समय निकाले और इस हमारे ग्राम सभा के विद्यालय परिवार को ग्राम प्रधान जी की उपस्थिति में इस विद्यालय में के बारे में दुनिया के एक ऐसे पटल पर प्रदर्शित कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थोड़ा सा देखिए, हर एक पिता अपनी संतान के लिए ये चाहता है कि हमारा संतान सबसे आगे जाए और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि हमारी दादी जो थी उन्होंने हमें बहुत सी चीज़ें बताई, पिताजी माताजी, और हम भी स्वयं अनुशासित ही रहते हैं और हम पूरा प्रयास करते हैं कि कोई भी काम करो एकदम लगन से करो, मेहनत से करो। सफलता मिलना न मिलना ये सब ईश्वर के ऊपर है और शायद हमने जो भरोसा अपने ईश्वर के ऊपर रखा उसी का परिणाम है कि माँ सरस्वती की कृपा आप जैसे गुरु बंधुओं के बीच में हमारा एक बच्चा है वो निकला है। और जहाँ तक रही बात पढ़ाने की, तो साथ है कोई भी बाप होगा, साथ बच्चे का वो अपने आखिरी सांस तक देगा। तो हम पीछे नहीं हटेंगे, उसके लिए मुझे कोई भी परिस्थितियों से सामना करना पड़े हम उसमें पीछे नहीं हटने वाले हैं। बल्कि मेरा पूरा परिवार, अभी तो हमें छोड़ दीजिए, अभी तो उनके दादा दादी हैं, वो तो खुद उनके लिए अपना करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मैं बताऊं कि आज के आधुनिक दुनिया में हर पेरेंट्स अपने बच्चे को अपने अलावा दादा दादी के पास छोड़ता नहीं है। ये लड़का 4 साल का था जब मैं यहाँ छोड़ करके सूरत गया था और शायद ये मेरे पास होता तो आज उसकी ये कला नहीं आ पाती। ये अपने दादा और दादी के पास था। तो आज के समय में जो दादा दादी के रिश्तों से जो बच्चों की दूरी बन रही है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए एक प्रदूषण के समान है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा मैसेज आप दे रहे हैं समाज को, क्योंकि दादा दादी का सम्मान और साथ साथ अब इस तस्वीर को, और इस तस्वीर को क्या, अब करण को आर्टिस्ट करण मिश्रा लिखना चाहिए। और मैं चाहता हूँ, क्या भगवान भी चाहेंगे कि करण भारत का सर्वश्रेष्ठ आर्टिस्ट बने और भदोही जनपद का, अपने विद्यालय परिवार का, अपने माता पिता का, अपने सभी संबंधियों का मान सम्मान बढ़ाए। बाकी देखते रहिए, हम कला, प्रतिभा, ज्ञान सबको सपोर्ट करते हैं। और ख़ास तौर पे साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति अगर असाधारण काम करता है तो हम ज़रूर सहयोग करते हैं। देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान, ऐसी तमाम तस्वीर आपके साथ साझा किया जाता रहेगा।